जैसे अभी एक ऑनलाइन बैठक हुई थी अभी इंडिया गठबंधन के सारी पार्टियों के शीर्ष नेताओं की, आप उसके अंदर नहीं थे, आपने ज्वाइन नहीं किया था, बताइएगा आप क्यों नहीं जा पाए थे उसमें? मेरा सवाल ये था, एक जो सिनर्जी होनी चाहिए, एक साथ मिलकर एक बढ़ाया हुआ कदम लगना चाहिए, वो मिसिंग लगता है इंडिया गठबंधन के अंदर हमको। अब राहुल गांधी उत्तर पूर्व से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, न्याय यात्रा उनकी चल रही है। बहुत सारे अब हमारे जेडीयू के नेताओं ने खुलकर हमसे बातचीत करते हुए कहा कि भाई ये यात्रा इंडिया की यात्रा होती तो बेहतर होता, चुनाव में 2.5 महीना रह गया है, 2.5 महीने में राहुल जी की यात्रा अलग चल रही है, आप अपनी यूपी में यात्रा आप निकालने वाले हैं, पीडीए यात्रा। इंडिया गठबंधन अगर बना है तो उसका एक साथ समझा सोचा इनिशिएटिव क्यों नहीं दिखाई देता हमको? क्या आप मानेंगे ईमानदारी से कि वो लैकिंग है? मुझे उम्मीद है कि आपके इन सवालों को कांग्रेस पार्टी ने भी सुना होगा। अब वो यूपी में भी आएंगे तो आप जाएंगे उसमें, उनकी यात्रा में, राहुल गांधी की? बीजेपी वाले अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं मुझे, कांग्रेस वाले अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं, यही समाजवादियों का रास्ता है। सीटें आप बांट रहे हैं यूपी के अंदर और आप कह रहे हैं वो हमको अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, अमेठी रायबरेली में उम्मीदवार आप नहीं देते हैं उनको और उनके खिलाफ। ये नेताजी के समय से हमारा ये राजनीतिक व्यवहार उस दल के साथ रहा है, वो कायम रहेगा इस बार भी? ये व्यवहार तो कंटिन्यू रहेगा। ये व्यवहार केवल अमेठी रायबरेली तक ही रहेगा इस बार? अमेठी रायबरेली तक रहेगा और आगे मैं समझता हूँ बहुत जल्दी बड़े दल छोटे दल सब मिलकर के तय कर लेंगे कि आपस में किसको कहाँ चुनाव लड़ना है। और प्रत्याशी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रत्याशी के चयन में और प्रत्याशी के नाम का भी वोट होता है। पहले ही दिन पता लग जाता है ये प्रत्याशी टिकेगा ये नहीं टिकेगा, क्योंकि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से अगर हमें मुकाबला करना है तो हमारा प्रत्याशी मजबूत हो, अच्छा प्रत्याशी हो, समीकरण में फिट हो। मजबूत की क्या डेफिनेशन आकेंगे आप? अमेठी से राहुल गांधी भी हार गए, अब राहुल गांधी को आप कमजोर कहेंगे? कमजोर उम्मीदवार हैं? ऐसे तो डिप्टी सीएम हार गए वहां कौशाम्बी से, वो डिप्टी सीएम बन गए, ये क्या बात हुई? और लोकतंत्र में जीत हार तो चलती है, बहुत से लोग हारते हैं, बहुत से लोग हारते हैं। डिम्पल भी हार गई थी लेकिन बाद में वो निर्विरोध चुन गई, ये क्या बात हुई? ये लोकतंत्र में तो होता है। ठीक है, तो मैं आपकी इससे कांग्रेस की बातचीत यही खत्म करते हुए मैं मान के चल रहा हूं कि आप उनको अमेठी रायबरेली देना चाहते हैं, उससे ज्यादा वो लोग ना जिद करें। मैं आपकी बात को, जो आपने सवाल पूछा था, मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आपके सवाल को सुना होगा। अब जो गठबंधन में जिन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, उनकी बात, मायावती जी की बात, ये हमको जो डेटा है चुनाव का बड़ा साफ बताता है। 2014 में जब अलग अलग लड़े थे आप लोग, भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 73 सीटें गठबंधन के साथ मिली थी। आप और मायावती जी एक हो गए थे 2019 के चुनाव में, उनकी 9 सीटें 10 सीटें कम हो गई थी। अलायंस का फर्क पड़ता है, ये चुनाव ने हमको बताया है। आप उम्मीद करते थे कि इस बार भी हम लोग सब मिलकर के लड़ते तो बीजेपी को रोकने में, चुनौती देने में हमको आसानी होती, अगर मायावती भी होती इस अलायंस में? ये पॉलिटिकल पार्टीज डिसीजन लेंगी और पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना गठबंधन बनाया है, इंडिया गठबंधन है। जो बात आप समीकरण की बता रहे हैं, पिछले चुनाव में भी हम सब अलग अलग लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी न की होती और अपने पैसे की ताकत से लोगों को गुमराह न किया होता और थोड़ा भी चैनलों ने साथ दे दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर उत्तर प्रदेश में दिल्ली वाले ना आए होते तो उत्तर प्रदेश वाले तो हार ही गए थे चुनाव। उत्तर प्रदेश में दिल्ली वाले ना आए होते, दिल्ली वाले आकर के चुनाव न लड़ाते तो उत्तर प्रदेश वालों का तो पता नहीं लगता। थोड़ा खुलासा करें। आप भी समझते हो, आप समझ लो यूपी वाले कौन कौन है और दिल्ली वाले कौन कौन है। दिल्ली वाले अगर ना आए होते, उन्होंने सहयोग न किया होता तो उत्तर प्रदेश वालों का पता नहीं लगता। और हम तो आज भी कहते हैं दिल्ली वाले हट जाएं, उत्तर प्रदेश वालों का पता ही नहीं लगेगा कहां चलेगा। मैं सोच रहा हूं आप दिल्ली वाले कहे किसको? प्रियंका जी आई थी। अब पार्टी मत बदलिए आप, हमारे गठबंधन राहुल जी आए थे दिल्ली में। देखिए, आप गुजरात कहते हैं, आपने गुजरात की बात की, गुजरात समझ में आता है कौन आते हैं? अमित शाह मोदी जी आते हैं। दिल्ली से कौन आता है? दिल्ली से राहुल जी आते हैं, प्रियंका जी आती हैं, केजरीवाल उनको मिलता, केजरीवाल जी को मिला दिल्ली वालों ने 30 हेलीकॉप्टर, कई हवाई जहाज अगर न लगाए होते, देश के प्रधानमंत्री न खड़े होते, देश के होम मिनिस्टर न खड़े होते, उस सेंस में, और तमाम जो मुख्यमंत्री और प्रदेशों के हैं
एक मुख्यमंत्री जी के साथ तो ठीक हुआ, वो उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचार कर रहे थे। इस बार मध्य प्रदेश में उन्हें मौका नहीं मिला। ये उनकी ताकत है। हमारा अगर हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, केंद्र के मंत्री हैं अगर, और उनका जनाधार है, तो हम आप सबसे काम कराते हैं। वो कहते हैं हम तो प्रधानमंत्री को प्रचार में जब उतारते हैं तो वो कार्यकर्ता की तरह काम इसलिए करते हम अपनी बात बता रहे हैं कि दिल्ली वाले नहीं आए होते तो उत्तर प्रदेश वालों का नहीं पता लगता। हैं। वो तो सब इस बार भी आएंगे। इस बार उनसे भी मुकाबला करेंगे।